तो इस देश की आवाम जनता जनार्दन गरीब श्रमिकों के पीठ में खंजर घोंपता है, उससे इस पर भी माफ नहीं करते हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम लोग अक्सर मीडिया के जरिए और भक्तों द्वारा ये देखते हैं कि बनारस वाले मोदी जी कह करके कैंपेन किया गया, पर मोदी जी बनारस में सिर्फ लोकसभा चुनावों के दौरान ही नजर आते हैं। पर लगातार सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय है बनारस वाले चाचा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर निंदे उड़ा रखी हैं और वो लगातार हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं। अब मैं उन्हें बनारस वाले चाचा जी कहूं या जयप्रकाश चतुर्वेदी जी कहूं या रिटायर्ड फौजी कहूं, किस नाम से आपको बुलाया जाए जो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटक रहे हैं? हे राम, इस देश की रक्षा राम करें। इस देश के मजदूरों का क्या होगा, इस देश के किसानों का क्या होगा, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का क्या होगा, राम ही जाने। एक रहीम कवि ने एक कविता लिखी थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस बेरहम सरकार ने, जिसकी ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कुछ है, ये राम के नाम पर आंदोलन करके ये सत्ता हासिल किए थे। दूसरी बार सत्ता पुलवामा अटैक करवा के हासिल किया और चुनाव आयोग को मिला करके हासिल किया। इनकी उपलब्धि अभी देखने को मिल रही है। इन्होंने एक पंपलेट और जो भी है इनका जारी किया है कि 1 साल हो गया ये नई सरकार का। इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि सुन लिए, 53 तलाक, आर्टिकल 370, उसके बाद जो है नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीए कैप। इन्होंने कद्दू में इतना बड़ा तीर मार लिया। राम के नाम को बदनाम करने वाली ये बेरहम सरकार, संघियों की सरकार, पहले तो देश का भाईचारा ही लोग खा लिए, उसके बाद देश के नौजवानों का रोजगार खा लिया, उसके बाद देश के बेरोजगार नौजवान श्रमिकों और किसानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और मजलूम हो गए लोग। जितनी महामारी, कोरोना जैसी महामारी से जितने लोग नहीं मरे, उससे डबल ट्रिपल तो ये सब जो है भूखमरी से मर गए हैं। इस देश की रक्षा तो राम ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? इनसे तो अब कोई आशा रही नहीं। राम के नाम की माला जपने वाले राम की आदर्शों पे नहीं चलते हैं, राम को धोखा देते हैं। ये देश गांधी, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देश रहीम खान खाना, ये देश अकबर महान, ये देश वीर अब्दुल हमीद, ये देश अशफाकुल्लाह खां, ये देश इंदिरा गांधी, ये देश गौतम बुद्ध का है। और इस देश में राम पैदा हुए हैं, इस देश में योगी राजकृष्ण पैदा हुए हैं। ये ऋषि, महर्षि और फकीरों की धरती रही है जी। और वो इस देश की आवाम जनता जनार्दन गरीब श्रमिकों के पीठ में खंजर घोंपता है, उससे इस पर भी माफ नहीं करते हैं। अब मैं कहता हूं कि हे राम, इस पृथ्वी की रक्षा करें। आप प्रभु हैं, इन लोगों को सद्बुद्धि दें। देखिए, प्रकृति, ईश्वर, परमात्मा, परवरदिगार आलम की लाठी गिरती है तो बिना आवाज गिरती है। इस देश की जनता जनार्दन ने बबूल का पेड़ लगाया था तो उस पे आम के फल की छक कतई न करें। अभी देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा, कोरोना वायरस जैसी
मारी से ये देश त्रस्त है, भूखमरी से आने वाले भविष्य में त्रस्त होगा, बेरोजगारी से त्रस्त होगा। उसके बाद अभी कल ही भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। आने वाली प्रकृति किस तरह से बैलेंस बराबर करती है, इन पापियों को दंड देते हैं ईश्वर जानता है। उसके बाद आज देश की हालत ये हो गई है कि ये लोग जो है इनको चाइना, नेपाल, पाकिस्तान लाल आंखें तरे करके और इनकी आवाज से टिपटी गुम हो गई। हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और माननीय श्री आरपीएन सिंह जी ने कांग्रेस की जो पूर्व सैनिकों की विंग है, हम लोगों को दिशा निर्देश जारी किया। इस संकट के दौरान कांग्रेसी पूर्व सैनिक चाइना, पाकिस्तान और नेपाल से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सरकार चाहे तो हमारा इस्तेमाल कर सकती है, हम चाइना और पाकिस्तान के हलक में हाथ डाल देंगे। अभी तो मार्केट में ये चर्चा हो रही है, लोग आपस में बाजारों उजारों में आपस में लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, ये कुछ है नहीं, इजराइल और अमेरिका के इशारे पर देश ये सर की जनता का ध्यान भटकाने हेतु इस नौटंकी की जा रही है। ईश्वर करें ऐसा न हो, न हिंदुस्तान की दशा और भयावह होगी। लड़ाई बहुत छोटी शब्द है, लेकिन इसकी भयावह स्थिति महाभारत और जिन देशों ने युद्ध झेला है उन्होंने देखा है। भाई साहब, राम ही इस देश की रक्षा करें, राम ही यहाँ की जनता की रक्षा करें। हे राम करते महात्मा गांधी को इन संगियों ने मार डाला। अब हे राम जी, मैं क्वेश्चन आपसे, जी आप एक पूर्व सैनिक हैं, मैं एक क्वेश्चन आखिरी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं जो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू राष्ट्र का सपना है, उस हिंदू राष्ट्र के सपने को बनाने के चलते पड़ोसी मुल्क से भी अपने जो रिश्ते हैं वो बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, लगातार ये जो पड़ोसी मुल्क है वो घात लगाए बैठे हैं। क्या ये फर्क जो हिंदू राष्ट्र का सपना बनाने की आरएसएस की नीति है उसके चलते पड़ोसी मुल्कों से अपने संबंध खराब हो रहे हैं? ये देश के कुछ अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्तों को चूतिया बनाने का एक सगुफा है। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल था, कितना डेवलप कर लिया। वहां तो हमारे शहरों की हर गलियों में नेपाली चौकीदार मिल जाएंगे। क्या हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को चौकीदार बनाना है? यहाँ शिक्षण संस्थाओं की जरूरत है। हिंदू शब्द कब आया? अलेक्जेंडर के समय हिंदू शब्द आया। अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 323 में जब हिंदुस्तान पे अटैक किया था तो सिंधु घाटी क्रॉस नहीं कर पाया था, तो सिंधु की जगह हिंदू कह दिया, क्योंकि वो हिंदू और सिंधु में अंतर नहीं समझ पाते थे। तो तब से हिंदू हिंदू हिंदू, सिंधु का नाम लुप्त हुआ, हिंदू 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 हो गया। हम लोग का है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में इस तरह का कहीं कोई घृणा के लिए स्थान नहीं है, किसी महिला को अपमानित करने के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी गरीब को प्रताड़ित करने के लिए अधिकार नहीं है। यहाँ तो दया का भाव है, वसुधैव कुटुंबो हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था, इसीलिए हिंदुस्तान को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता। ये चूतिया बनाने का इनका एक सगुफा है। देश की अर्थव्यवस्था को तो पहले ही खा गए। आज देश की आर्थिक स्थिति यह है बाबू कि देश एक तरह से आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। आने वाला समय वो भयावह होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बताइए, हमारे और आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, दुकानदार दुकान खोल के बैठा रहेगा, सुबह शाम तक पैसा रहेगा तब ना हम वहां लेने जाएंगे। और जब उसका सामान बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री से सामान मंगाएगा कैसे? तो इससे तमाम अर्थव्यवस्था को इन्होंने जीएसटी के मार्फत नाश कर दिया। अर्थव्यवस्था को
इन्होंने नोटबंदी के मार्फत नाश कर दिया। ये अडानी अंबानी का कर्जा तो माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीब किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, माननीय राहुल गांधी, माननीय आरपीएन सिंह जी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये लोग और तमाम गुरुद्वारे के लोग, ये लोग तमाम जो थे और भी थे, ये आपका सोनू सूद वगैरह तमाम तरह के, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों ने मदद की है देश की गरीब मजदूरों श्रमिकों की, खाना खिलाया, अपने निजी संसाधनों से भेजवाया। आपको कहीं भाजपा का और संघी कार्यकर्ता या साधु महात्मा या कोई इमाम दिखाई दिया है रास्ते में? ईद का त्योहार था, रमजान का पाक महीना था, तमाम गरीब मीडियम श्रेणी के मुसलमान, ये जो है अजीम प्रेम जी वगैरह जैसे लोग, इन लोगों ने रास्ते में खड़ा होकर के दिन भर तपती धूप में पैदल जा रहे मजदूरों को पानी पिलाना, इस तरह से, ये हमारे गंगा जमुनी तहजीब है भारत की, और इसे दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती है। ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इसे नष्ट करने की का ख्वाब छोड़ दें, अभी ये झेलें, आने वाले समय में ये लोग झोला उठा करके भागते फिरेंगे। जनता जिस दिन आपा खोदेगी, उस दिन 1917 में जो रसिया में खूनी क्रांति हुई थी, उसी का आगाज हिंदुस्तान में भी हो सकता है। भूख बड़ी बेकार चीज होती है, और पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है, और इंसान क्या से क्या कर जाए उसका कोई मायने नहीं रहता है। जीने के लिए अन्न जरूरी है, पानी जरूरी है। जब इसका ही अकाल पड़ जाएगा तो बताइए, जो अन्नदाता किसान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा, जो श्रमिक है महाल तमाम की रोड सड़क रेलवे लाइन बिछाता है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भूखों मरने पे मजबूर है। इस देश का बेरोजगार नौजवान वो दर दर की ठोकरें खा रहा। इस देश की रक्षा राम नहीं करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं करेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया नहीं करेंगे, ब्रह्मदेव नहीं करेंगे, प्रभु राम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देश की रक्षा वही लोग कर सकते हैं। ये कहावत है, निर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, मुँह खाल की श्वास हो लोह भस्म हो जाए। ऐ भारत सरकार, ऐ भाजपाई सरकारों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, ये गरीब श्रमिक, गरीब किसान, बेरोजगार नौजवानों की आह मत लें, तो हिटलर से बदतर दशा तुम लोग की होने वाली है। चलिए बहुत बहुत बोलते हुए देखा है आपने जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार सभी देशवासियों को मैं आपके चैनल के मार्फत ये संदेश देना चाहता हूं कि आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सहयोग करें इस संकट काल में, और अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करें यथासंभव, जो भी हो सके अपने संसाधनों के मार्फत।